नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो सुलगता सवाल। ईरान अमेरिका तनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और अभी ओमान से ईरान और अमेरिका के बीच मीटिंग हुई जिस पर कई लोगों के मन में सवाल सुलग रहे हैं। क्या ट्रंप ईरान पर हमला करने की धमकी देंगे? ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्यों नहीं रुकेगा? ओमान वार्ताओं का परिणाम क्या निकलेगा? क्या पाकिस्तान अमेरिका को देगा एयरबेस? चीन ईरान व्यापार पर अमेरिका क्या करेगा? चलिए एक एक करके सभी सवालों पर गहराई से जानते हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान समझौता नहीं करता तो परिणाम गंभीर होंगे। 6 फरवरी को ओमान में इनडायरेक्ट बातचीत होती है और बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि मीटिंग बहुत अच्छी रही, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। उन्होंने एक बड़े नौसेना बेड़े को क्षेत्र में भेजने का जिक्र किया जो वेनेजुएला की तरह इंतजार करेगा। हालांकि बातचीत जारी रहने से हमले की आशंका कम हुई है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अगर हमला हुआ तो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। कुल मिलाकर ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति से धमकी बनी हुई है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्यों नहीं रुकेगा? ईरान इसे अपना अधिकार मानता है और उसका विकास बंद नहीं करेगा। अरागची ने अल जजीरा को बताया कि यूरेनियम डेवलपमेंट पर कोई समझौता नहीं होगा क्योंकि यह शांतिपूर्ण है। 2025 में अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान ने कहा कि उसकी क्षमताएं खत्म नहीं हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान यूरेनियम स्टॉक विदेश नहीं भेजेगा और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर बात नहीं करेगा। अमेरिका मांग रहा है कि ईरान ठोस रियायत दे, जैसे कि डेवलपमेंट बंद करना, लेकिन ईरान प्रतिबंध हटाने पर जोर दे रहा है। दोनों देशों की बातचीत में यह मुख्य अड़चन है और अगले दौर में कोई बड़ा बदलाव मुश्किल लगता है। ओमान मीटिंग का परिणाम क्या निकलेगा? मीटिंग सकारात्मक रही, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं। 6 फरवरी को मस्कट में अप्रत्यक्ष बातचीत खत्म होने के बाद दोनों पक्ष आगे चर्चा पर सहमत हुए। ट्रंप ने कहा कि अगले सप्ताह फिर बैठक होगी, जबकि अरागची ने इसे अच्छी शुरुआत बताया। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि यह दोनों पक्षों की सोच साफ करने में उपयोग रही। हालांकि अमेरिका ने नए टैरिफ आदेश पर हस्ताक्षर किए जो ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। सोशल मीडिया एक्स के पोस्ट से पता चलता है कि ईरान अपनी मिसाइलें पर बात नहीं करेगा, इसलिए परिणाम अनिश्चित है। क्या पाकिस्तान अमेरिका को देगा एयरबेस? पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा और मध्यस्थता की कोशिश करेगा। अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, जैसे शरणार्थी, आर्थिक संकट और सांप्रदायिक तनाव। पाकिस्तान ने कहा कि वह अपनी जमीन ईरान पर हमले के लिए नहीं देगा। सऊदी अरब ने भी एयरबेस इस्तेमाल से इनकार किया है, इसलिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन वह ईरान के साथ संबंध बिगाड़ना नहीं चाहेगा। ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सऊदी की मदद करता है, लेकिन यमन जैसे मामलों में सीमित। कुल मिलाकर के पाकिस्तान शांति की अपील कर सकता है और वही करेगा। यही इसकी हैसियत में है। युद्ध से बचेगा क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्यम बंद होने से उसका व्यापार प्रभावित होगा। पाकिस्तान का रोल क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर देती है। चीन ईरान व्यापार पर अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका टैरिफ लगाकर चीन को दबाएगा क्योंकि चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ट्रंप के नए आदेश से ईरान से 14 अरब डॉलर का आयात करने वाले चीन पर 25% टैरिफ लग सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ईरान की ऊर्जा निर्यात चीन तक सीमित करने की मांग कर रहा है। ईरान आयात में सोना और खाद्य पदार्थ खास है, लेकिन प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। अगर मीटिंग विफल हुई तो अमेरिका सख्त बढ़ाएगा, लेकिन ईरान का कहना है कि वह जवाब देगा। यह स्थिति क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ा सकती है, जहां भारत जैसे देश भी प्रभावी होंगे। ईरान अमेरिका के अब खैरियत नहीं। चलिए इन मामलों को और गहराई से समझते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लंबे समय से विश्व की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा रहा। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, व्यापारिक बैन और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर विवाद बढ़ा हुआ है। फरवरी में ओमान की राजधानी मस्कट में हुई मीटिंग ने एक बार फिर से उम्मीद लगाई है, लेकिन ट्रंप प्रशासन की सख्त नीतियां और ईरान की अडिग स्थिति ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों से अंतर्राष्ट्रीय विवाद का केंद्र रहा है।
2015 में ओबामा प्रशासन के दौरान ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम के समझौता हुआ, जिसमें ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के बदले प्रतिबंधों में राहत पाई थी। लेकिन 2018 में ट्रंप ने इसे रद्द कर दिया, जिससे ईरान ने यूरेनियम संवर्धन बढ़ा दिया। 2025 में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों का युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े परमाणु केंद्रों पर हमला किया। इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी पीछे धकेल दिया गया, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि वह इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जारी रखेगा। फरवरी तक ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम का 400 किलोग्राम से अधिक स्टॉक है, जो IAEA की रिपोर्ट के अनुसार खतरनाक है, चिंताजनक है। अमेरिका की मांग है कि ईरान संवर्धन पूरी बंद करे और अपना स्टॉक विदेश भेजे, लेकिन ईरान इसे अपना अधिकार मानता है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि यूरेनियम संवर्धन पर कोई समझौता नहीं होगा। यह स्थिति 2015 के समझौते से ठीक अलग है। जहां ईरान ने 3.67% तक संवर्धन सीमित किया था, ट्रंप प्रशासन ने कहा कि कोई समझौता ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और आतंकवाद समर्थन को भी शामिल करेगा। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति बिगाड़ेगा खेल। ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका और इजराइल इसे हथियार बनाने की कोशिश मानते हैं। हाल ही की रिपोर्ट्स में ईरान के ऊर्जा निर्यात को चीन तक सीमित करने की अमेरिकी मांग भी शामिल है। अगर समझौता होता है तो ईरान को प्रतिबंधों में राहत मिल सकती है, लेकिन ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति से यह मुश्किल लगता है। ईरान की अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंधों का असर गहरा है, जहां मुद्रास्फीति और विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के परमाणु समझौता क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है, लेकिन दोनों पक्ष की अडिग स्थिति से यह दूर की कौड़ी लगती है। सऊदी अरब की एयरबेस इस्तेमाल से इनकार। सऊदी अरब ने स्पष्ट कर दिया है साफ साफ लहजों में कि वह अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी एयरबेस नहीं देगा, हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि किंगडम ईरान की संप्रभुता का सम्मान करता है और किसी हमले के लिए अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होने देगा। यह फैसला ईरान को सीधे संदेश है, लेकिन अमेरिका के लिए झटका है, क्योंकि सऊदी में अमेरिकी सैनिक मौजूद है। सऊदी की चिंता है कि ईरान बदला ले सकता है, जैसे 2019 में। अब कैक ऑयल प्लांट पर हमला, अन्य खाड़ी देश जैसे कि UAE और कतर भी इसी रुख पर है। अब सवाल यह है कि अगर सऊदी इनकार करे तो क्या पाकिस्तान मदद करेगा? पाकिस्तान ने साफ कहा है कि वह अपनी हवाई क्षेत्र, जमीन या समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान किसी देश को ईरान पर हमला के लिए अपना क्षेत्र इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा, और यह ईरान के साथ दोस्ती और क्षेत्रीय स्थिरता की वजह से पाकिस्तान और सऊदी के बीच मजबूत संबंध है। लेकिन ईरान के साथ भी सीमा साझा है। पाकिस्तान ने सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट के तहत सऊदी की मदद की है, लेकिन ईरान के खिलाफ नहीं। अगर सऊदी दबाव डाले तो पाकिस्तान न्यूट्रल रह सकता है, क्योंकि युद्ध से उसे नुकसान होगा। पाकिस्तान की भूमिका मध्यस्थ की रहेगी, मीडिएटर, बीच बचाव की रहेगी। अब वह अमेरिका ईरान वार्ताओं में, इनकी मीटिंग में शामिल रहा और क्षेत्रीय शांति के लिए प्रयास करता है। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान सऊदी की मदद के लिए सैनिक भेज सकता है, लेकिन ईरान पर हमले में नहीं। इतिहास में पाकिस्तान ने सऊदी को यमन में मदद दी है, इसी बेस पर हम कह रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ संबंध बिगाड़ना नहीं चाहेगा। कुल मिलाकर के पाकिस्तान संतुलन बनाए रखेगा, लेकिन सऊदी के इनकार से उस पर दबाव बढ़ सकता है। आखिरकार अमेरिका उसका दोस्त जो है। ईरान अमेरिका युद्ध से पाकिस्तान होगा बर्बाद। ईरान अमेरिका युद्ध पाकिस्तान के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। सबसे पहले भौगोलिक नजदीकियों से स्पिल ओवर प्रभाव पड़ेगा। ईरान से शरणार्थी पाकिस्तान की ओर जाएंगे, जो पहले से अफगान शरणार्थियों से जूझ रहा है। बलूचिस्तान में अस्थिरता बढ़ेगी, जहां ईरान समर्थित मिलिशिया एक्टिव है। अमेरिकी हमले से ईरान कमजोर होगा, जिससे बलूच अलगाववादी मजबूत होंगे और पाकिस्तान पर हमले बढ़ेंगे। आर्थिक रूप से तेल की कीमतें आसमान छुएंगी। पाकिस्तान तेल आयात पर निर्भर है और इसीलिए मुद्रास्फीति और व्यापार घाटा बढ़ेगा। होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने से व्यापार प्रभावित होगा। सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी है, लेकिन ईरान से खतरा बढ़ सकता है। ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है और पाकिस्तान को बीच में फंसना पड़ सकता है। सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ेगा। पाकिस्तान में शिया सुन्नी संघर्ष बढ़ सकता है, भड़क सकता है।
क्योंकि ईरान शिया बहुल है। ईरान में शिया बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर के युद्ध पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी डैमेज करेगा, सुरक्षा को भी डैमेज करेगा, स्थिरता को चोट पहुंचाएगा। पाकिस्तान को न्यूट्रल रहकर मध्यस्थता करनी चाहिए। ईरान अमेरिका बैठकों के नतीजे। ओमान में हुई अप्रत्यक्ष मीटिंग यानी कि इनडायरेक्ट मीटिंग सकारात्मक रही। दोनों पक्षों ने आगे बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। ट्रंप ने कहा कि मीटिंग बहुत अच्छी रही और अगले हफ्ते फिर बैठकें होगी। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने इसे अच्छी शुरुआत बताया, लेकिन परमाणु मुद्दे तक सीमित रखा। अमेरिका ने ईरान से ठोस रियायत मांगी, जैसे यूरेनियम, स्टॉक, विदेश भेजना, लेकिन ईरान ने इनकार किया। मीटिंग के बाद, बातचीत के बाद ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ का कार्यकारी आदेश साइन किया, जो 25% तक हो सकता है, लेकिन मीटिंग जारी रहने से युद्ध की आशंका कम हुई। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि यह दोनों पक्षों की सोच साफ करने में उपयोगी रही। कुल मिलाकर के परिणाम सकारात्मक है, लेकिन कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ है। ईरान ने कहा कि बातचीत जल्द जारी रहेगी, लेकिन मिसाइल कार्यक्रम पर कोई चर्चा नहीं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।